हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सेसफल के बारे में पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि 2 की पावर 34 हो, अगर 2 की पावर 34 अगर डिवाइड 9 से होता है तो क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 33 अपॉन, ठीक है ना। ऐसे इसलिए लिखेंगे 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3 होल घात 11 के 33 होता है बट्टा में, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8, ठीक है। और इसका मुझे पता है कि शेषफल क्या आएगा -1। 8 के अंदर 9 का भाग में शेषफल क्या आएगा -1, और -1 ऊपर 11 घात है, इसका मतलब विषम घात है तो -1 आएगा। आंसर आया -2, और -2 को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे 9 - 2 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। ये हमने बताया था। आज हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे कि आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 512 डिवाइडेड बाई 400 या 4 से डिवाइड करो या 400 से करो, एक ही टाइप का क्वेश्चन। अब जरा देखो, हमें एक साइड की पावर की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। देखो 7 की पावर 1 है 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है 343, 7 की पावर 4 होता है 7 3 21, 24 और 1, कितना होता है 24 और 1। अब यहाँ तक आइए, क्योंकि 2 जीरो का हम भाग दे रहे हैं 400 का, तो हमें कम से कम 1000 में संख्या चाहिए, यहाँ सैकड़ा में थी तो कितना आया था 24 और 1। दूसरी बात, 7 की पावर 4 को ही हम इसके अंदर तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 के अंदर इसका पूरा भाग जाता है, क्योंकि पीछे 12 है तो 4 का पूरा भाग जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 की घात 4 होल घात 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, पीछे कितने बच गए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ठीक है। 7 की घात 4 होल घात, देखो 7 की घात 3 के रूप में हम नहीं लिख सकते थे, 5 2 7 और 1 8 था, तो इसके रूप में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने इस रूप में लिखा, ठीक है। अब देखो बट्टा 400, अब मैं इसको लिखूंगा 7 की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है 2401 होल घात 128 बट्टा 400। अब जरा देखें, अगर मैं 400 का भाग देता हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा था 100 का भाग देने पर जो अंतिम 2 अंक होते हैं वही उसका क्या होता है शेषफल होगा, तो इसके अंतिम 2 अंक 0 1 है। 4 का भाग दूंगा 24 में पूरा जाएगा, तो इस वक्त भी शेषफल क्या रहेगा 0 1, मतलब दोनों स्थितियों में शेषफल हमारे पास रहा 0 1 की पावर 128 और 1 की पावर 128 का मतलब आर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 0 1 या 1। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो 512 थे, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में तोड़ना पड़ा, ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401, और फिर मैंने इसको तोड़ा 4 इंटू 128, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया और फिर ये आंसर आएगी 2401 के अंदर 4 का भाग, इसमें तो पूरा जाएगा 0 1 शेष बचेगा और इसकी पावर 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 110 बट्टा। देखिए अभी हमने किया था कि 2 की घात 3 होता है, 2 की घात 3, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8, क्या लिख सकता हूँ 8। तो मुझे यहाँ 3 के गुणज के रूप में चाहिए, हमें पता है 110 के अंदर 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैं 110 को जगह 108 लिखता हूँ तो 8 और 1 कितने हो गए 9, इसका मतलब 108 में 3 का पूरा भाग जाएगा, और कितनी बार जाएगा 3 3 9 3 6 18 36 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 36। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 की घात 108 से ही, तो 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 108 बट्टे 9, ठीक है। ऐसा मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3 होल घात 36 बट्टे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और हमने पहले ही बात था जब भी 9 का भाग देना है 2 की घात में तो 8 तो हमें चाहिए कि चाहिए। 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें 8 की घात 36 बट्टा 8 के अंदर हम जो का भाग देंगे तो हमें शेषफल पता है, शेषफल क्या आएगा -1 और घात 36 बट्टा 9।
-1 के ऊपर यदि सम घात होती है तो हमें पता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो सॉरी 2 की घात 2 ही थी, तो 2 की घात 2 की वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू 1, आंसर क्या है हमारे पास फाइनल 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इसके रूप में हो तो 9 का भाग देना हो तो ध्यान रखें उसको 2 की घात 3 के फॉर्म में तोड़े, तो इस प्रकार से टूटे। मान लो यहाँ 111 होते तो यहाँ 111, मान लो यही पावर 2 की घात 111 होती, तो देखें इसके अंदर पूरा पूरा 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 37 बट्टा 9। इसका मतलब 8 की पावर क्या रहेगी 8 की पावर 37 बट्टा 9, और 8 का क्या आता है -1 की घात 37। ठीक है, और -1 की घात अगर विषम संख्या है तो इसका आंसर आएगा -1, तो अंतिम आर आ जाएगा 9 -1 कितना आएगा 8। क्या कह जा रहा, यदि 2 की घात 111 थी तो हमें शेषफल प्राप्त हुआ 8, और 2 की घात यदि 110 है तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 48 अपॉन 32। अब जरा ये देखें कि यहाँ 33 है, 33 का पारा 33 एकम 33 बोलते हैं, तो हमें पता है कि 4 का और 32 का कुछ रिलेशन होता है। तो इस क्या होता है कि 2 की घात 4 का मान कितना होता है 2 2 4 4 16, 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मान होता 32, 2 की घात 5 का मान कितना होता 32। और यदि 32 में मैं 33 का भाग देता हूँ, 32 के अंदर 33 का भाग देता हूँ, तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है -1। ठीक है ना, तो ये आसान फॉर्म है। तो हम इसको मैं क्या करूंगा, देखो ये 2 की घात होती है, पहले मैं इस 4 को 2 की घात के रूप में लिखता हूँ, 2 की घात 2 होल घात 48 बट्टा 33। ठीक है, 4 को लिख दिया 2 की घात 2, अब 2 की घात 2 48 2 कितने हो गए 96 बट्टा 33। अब देखो 32 जो वैल्यू होती है वो होती है 2 की घात 5, क्या होती है 2 की घात 5, तो मैं 96 के अंदर तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 इंटू 2 की घात 95। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीछे 5 आएगा तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसको लिख दिया मैंने 95 है, तो मैं लिख दिया ऐसे 2 की घात 5 होल घात 19 बट्टा 33। ठीक है, 19 पंजे 55। ठीक है, 2 की घात 5 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 32 चाहिए, हमारा फाइनल टारगेट 32 है, और 32 बनाने के लिए मैंने ये पूरा प्रोसेस किया है। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 32 की घात 19 बट्टा 33। अब मुझे पता है 32 के अंदर जब मैं भाग दूंगा 33 का तो हमारे पास -1 आएगा रिमाइंडर, क्या आएगा -1, और -1 के ऊपर अगर विषम घात है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी -1, और -1 है तो गुणा किया तो 2 एकम 2। अब ये रिमाइंडर r माइनस में है, इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करूंगा कि जिसका हम भाग दे रहे हैं उसमें से 2 को घटाएंगे। 33 का भाग दे रहे थे तो -2 रहा, इसको प्लस बनाने के लिए r इजिकल टू 33 - 2, जिसका हम भाग दे रहे हैं ना उसमें से 2 घटाए, 33 में से 2 घटाए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 99 अपॉन 10। तो इसको कैसे करना देखें जरा, 99 हमें पता है 8 के रूप में लिखना नहीं हमें, क्योंकि या तो 9 है तो ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 की घात 58 बट्टा 10। ठीक है, अब देखो इससे कितनी बार घटा 5 बार, हमने किससे काटा है 2 से, यह हमें पता है कि लास्ट में जब रिमाइंडर आएगा उसको हमें 2 से गुणा करना। अब 5 का भाग अगर हम 4 में दें तो हमें पता है शेषफल -1 रहेगा, तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया 2 की घात 2 इंटू 49, 49 दूनी 98 होते हैं 5, 2 की घात 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 4, 4 के अंदर मैंने 5 का भाग दिया तो शेषफल आया -1 की घात 49, मतलब आंसर क्या आया -1। इसको प्लस बनाने के लिए क्या करूंगा 5 - 1 बराबर कितना होगा 4, तो ये अंतिम नहीं है, हमने किससे काटा था 2 से, तो 2 इंटू 4 बराबर 8, ये आ गया हमारा अंतिम शेषफल। क्या आ गया अंतिम शेषफल। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको पूछे कि 2 की पावर 99 का इकाई अंक क्या होगा, कौन सा अंक इकाई अंक। यदि 2 की पावर 99 का इकाई अंक पूछते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा 8। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते। क्लियर, चलिए देखिए नेक्स्ट
5 की घात 500 बट्टा 500। ठीक है, इसको कैसे करना है जरा देखें। 5 की घात 500, तो देखो 5 की घात 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 125। क्या होती है? 125। तो इसको मैंने लिख दिया 5 की घात 4 इंटू 5 की घात 400 छिन्न, 400 और छिन्न, 4 छिन्न और 4 500 होते हैं, बट्टा 500। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी देखें। 5 की घात 4 का वैल्यू होती है 125 इंटू 400 छिन्न बट्टा 500। 125 से मैं काटूंगा ना तो ये 4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 4। याद रखें हमने किससे काटा है? 125। किससे काटा है? 125 से। तो 4 आया। अब मुझे पता है कि मैं जब 4 का इसके अंदर भाग दूंगा तो शेषफल मुझे पता क्या रहेगा? 1, और 1 के ऊपर सम घात है, इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। तो मैंने कहा जो अंतिम शेषफल आता है हम इसको इससे गुणा करेंगे। तो 125 से गुणा किया तो हमारे पास में अंतिम शेषफल प्राप्त हो गया 125। क्या प्राप्त हो गया? 125। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की घात 1135 इंटू 7 बट्टा 9। देखो जरा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 9 का भाग अगर मैं 35 में देता हूं तो 9 चौक 36, एक कम रहता है तो -1 की पावर 1135, और यदि मैं 7 में देता हूं तो क्या रहता है? -2। विषम पावर है तो इसकी वैल्यू आएगी -1 और इसकी आएगी -2। तो क्या आ गया? प्लस का 2। प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 11, ये ऐसे घंटे लिखी हुई 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और या 14 तक। ठीक है, अब आप पूछा 16 का भाग देना, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ध्यान दें। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, 2 से विभाज्य, तो आपको उसका सिर्फ अंतिम एक अंक देखना है। अंतिम अंक, अंतिम का अंक का मतलब क्या हो गया? इकाई। कौन सा अंक देखना? इकाई। यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 से विभाज्य के लिए क्या अंक है? आपको देखने सिर्फ अंतिम 2 अंक। कितने अंक? अंतिम 2। किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक, अंक कह रहा हूं मैं, संख्या नहीं कह रहा हूं। जैसे मान लो ये संख्या है 4 3 8 5 6, तो आप सिर्फ, अगर मैं कहता हूँ इस संख्या में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप सिर्फ इन अंतिम 2 अंकों में देख लो कि इस 2 अंक में 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 8 से विभाज्य के लिए कौन सा है? अंतिम 3 अंक। कितने अंक? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक का मतलब ये, अगर लास्ट 3 अंक के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 16 से विभाज्य, तो अंतिम 4 अंक। कितने अंक? अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंकों के अंदर अगर किसी भी संख्या में भाग जाता है 16 का तो उस संख्या में भी जाएगा। अब इसने ये संख्या लिखी है कि 16 से विभाज्य, तो शेषफल क्या बचेगा? तो आपको सिर्फ भी अंतिम 4 अंक देखना है। अंतिम 4 अंक कितने हैं? 13 14। कितने हैं? 13 14। तो अब देखिए 13 14 के अंदर आप 16 का भाग दें, ये हो गया 13 और ये 14, इसके अंदर 16 का भाग दें। ठीक है, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, ये हो गया 112। घटा दिए तो क्या रह गया? 9 और 1 19, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128। क्या बच गया? 3 4, 16 दूने 32, क्या बच गए? 2। शेषफल क्या बच गया? 2। तो इस संख्या का भी जो शेषफल है वो क्या बचेगा? 2। सिर्फ आपको अंतिम 4 अंकों के अंदर भाग देते ही पता चल जाएगा इस संख्या का अंतिम क्या रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 6 6 लिखा हुआ 43 बार, और हमें भाग देना 37 का। किसका भाग देना? 37 का। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखा रहा हूं, ध्यान दें। यदि 6 बार कोई अंक रिवाइज होता है, 6 बार कोई अंक रिवाइज होता है, तो वह किस किस से विभाजित होगा देना? 6 बार कैसे? 1 2 3 4 5 6 ये संख्या, 1 2 3 4 5 6 ये संख्या। इस प्रकार 3 3 3 6 बार, 4 6 बार, 5 6 बार, 6 6 बार, 7 6 बार, 8 6 बार, 9 6 बार, ऐसी जितनी भी संख्या है वह देखें 7 11 13 और 37 और 1 3,
इन सभी अंकों से डिवाइड होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको विशेष तौर से नोट करें, ठीक है ना। कोई भी संख्या यदि 6 बार रिवाइज होती है, 6 बार कह रहा हूं, ना 5 बार ना 7 बार, तो इन सभी अंकों से डिवाइड होगी, मतलब पूर्ण रूप से भाज्य होगी और शेषफल इस वक्त 0 आएगा। क्यों आएगा आपको बता देता हूं कि इन सभी को आपस में गुणा करने पर यह प्राप्त होता है। इन सभी को आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, ये। और जब इनको गुणा करने पर अगर ये प्राप्त होगा, 7 × 21 देखें 1, 7 × 21 1 और 3 एकम 30, सॉरी 3 3 6, हाँ ठीक, ओके। तो 7 × 21 1, फिर 1, फिर 7 और 7 × 21, बिल्कुल श्योर, ठीक है। तो 7 3 11 13 और 37, ये 6 अंक ऐसे हैं जो अगर कोई संख्या 6 बार डिवाइड होती है तो इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमने कहा है 43 बार, भाग किसका दे रहे हैं, 37। तो 6 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 6 के बन रहे हैं 6 × 7, इसका मतलब कितने अंक, 42। 42 बार जब आएगा तो उस वक्त तो आर क्या रहेगा, 0। कितनी बार है, 43, तो एक ही बचा है, 1 के 37 का भाग देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। अगर मान लो यहाँ 44 बार होता, कितनी बार होता, 44, तो कितने 6 बचते, 2 भाग 1 बार गया, तो 60 में से 37 को निकाल, 9 और 2, तो शेषफल क्या रहता, 29, ठीक है। 3 बार होता, मान लो यहाँ 45 होता तो 3 बार, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखें कि यदि भी कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होती है तो उसमें 3 7 11 13 और 37 इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। अब मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहले देखें, यदि a की घात n माइनस b की घात n और n यहाँ सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम, तो ध्यान रखें ये जो a और b है ये किस से विभाज्य होंगे, a प्लस b से और a माइनस b से, दोनों से विभाज्य होंगे, क्योंकि ये इसके गुणनखंड होते हैं। कैसे आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ये तो थी सम संख्या की बात। दूसरी बात देखें, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n विषम संख्या है, n कौन संख्या है, विषम, तो ध्यान रखें a माइनस बी से विभाज्य होगा। यदि 6 की घात n माइनस b की घात n है और n यहाँ यदि विषम संख्या है तो किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से। और 6 की घात n माइनस b की घात प्लस n है, और यदि यहाँ n विषम है, n क्या है, विषम, तो ये a प्लस बी से विभाजित होगा, b से विभाजित। क्यों होगा पता है, क्योंकि a की घात क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला आता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ विषम घात है तो दोनों स्थितियों में a माइनस बी का होने पर a माइनस बी इसका गुणनखंड होता है और a प्लस बी होने पर a प्लस बी गुणनखंड होता है। और गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा, जो कि 11th क्लास में है, गणितीय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, उसके द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि यदि यहाँ a की पावर n माइनस b की पावर n है, यदि n विषम है तो इसका एक गुणनखंड a माइनस बी 100% होगा। इसी प्रकार यदि a n प्लस बी n है तो n विषम है तो a प्लस बी है तो इससे विभाज्य होगा, मतलब इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। और ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये जब भी इसका समघात होगा तो या तो a प्लस बी से या a माइनस बी से, दोनों से ये पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 33 की घात 10 माइनस 1024 किससे विभाजित नहीं होगा, किससे विभाजित नहीं होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, 23 की घात 10 है, इसको मैं लिख दिया 23 की घात 5 होल घात 2, 5 दूनी 10, 1024 क्या होता है, 2 की घात, ठीक है। 2 की घात कितना होता है, देखो जरा, 512 है तो 2 की घात हो जाएगा 10, 2 की घात कितना हो जाएगा 10। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 घात 5 होल घात 2, 2 की घात 5 होल घात 2, ठीक है। अब ये देखो ये किस फॉर्म में आया, a की घात n माइनस b की घात n, और जो n है वो सम संख्या है,
n क्या है? सम संख्या। तो मैंने बताया है जब n सम संख्या होगी तो ये किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से और a प्लस बी से। जैसे a माइनस बी करते हैं तो कितना आता है? 21, और a प्लस बी करते हैं तो कितना आता है? 25। अब जरा देखो कि इसके गुणनखंडों में कौन कौन है। 25 के गुणनखंड में 5 है, इसका मतलब 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 21 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 इंटू 7, इसका मतलब 3 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। लेकिन इन दोनों स्थितियों में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो इसने पूछा किससे विभाजित नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 41 प्लस 7 की घात 82 किससे विभाजित नहीं होगा? किससे विभाजित नहीं होगा? जरा देखो ये 82 के आधे होते हैं 41, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 3 की घात 41 प्लस 7 की घात 2 होल घात 41। अब दोनों की घात समान होगी। ठीक है, 7 की घात 2 की वैल्यू कितनी होती है? 49 की घात 41। अब जरा देखें यहाँ बीच में प्लस है और n एक विषम संख्या है। n क्या है? विषम। n यदि विषम संख्या होता है और बीच में प्लस होता है तो मैंने बताया है कि ये जो किस इसका a गुणनखंड होगा a प्लस बी। क्या होगा? a प्लस बी। तो बहुत ईजी है, a प्लस बी कितना प्राप्त हुआ? 3 प्लस गुण 50, और गुण 50 और 3 कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52। अब आप 52 में चेक करिए इसमें से किस किस का भाग जाएगा। जिस जिसका भाग जाएगा उसका भाग इस संख्या में भी जाएगा। देखो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 गुण 4 4 3 13 बार, 13 का जाता है 4 बार, और 26 का जाता है 2 बार। मतलब इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। किससे नहीं जाएगा? तो इसका आंसर होगा 3। क्या होगा? 3, क्योंकि 52 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, इसीलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो तीनों मेथड आपको याद रखना है। फिर बता देता हूँ, a की पावर n माइनस 1 यदि n सम संख्या है, n क्या है? सम, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का भाग जाएगा। यदि an माइनस बी n विषम है तो सिर्फ a माइनस बी का भाग जाएगा, और a की पावर n प्लस b की पावर n है। यहाँ पर भी अगर n विषम है तो किसका भाग जाएगा? a प्लस बी। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।